दिशा जी पूछती हैं, क्या ऐसी भी कोई रेमेडी है जिससे ऐसा लगे कि हमें काफी टाइम मिल रहा है? आपका फिर से स्वागत है। आपके सवाल और मेरे जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है दीक्षा जी का। दीक्षा जी पूछती हैं, क्या ऐसी भी कोई रेमेडी है जिससे ऐसा लगे कि हमें काफी टाइम मिल रहा है, जो हम करना चाहते हैं इजीली गोल्स को अचीव करने के लिए मिल सके? लगता है टाइम बिल्कुल नहीं बच रहा है। तो दीक्षा जी, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो ये चेक करिए कि आपके घर में घड़ियां जो है क्या वो बंद तो नहीं पड़ी हैं? क्या आपके घर में जो घड़ियां हैं वो साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं लगी है, ये साउथ के जोन पे तो नहीं लगी है? ऐसा होने से इस तरीके के चैलेंजेस ज्यादा आते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। घड़ी को आप नॉर्थ जोन में लगाइए। नॉर्थ में और वेस्ट में आप लगाएंगे राउंड शेप की तो वो ज्यादा अच्छा है। एक तो ये चीज करनी है, इससे आपको टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी मिलनी है वो मिलनी स्टार्ट होगी, टाइम गेन होना स्टार्ट होगा, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी होना स्टार्ट होगा। और उसके अलावा, वास्तु के अलावा आपको और क्या चीज करने की जरूरत है? जो भी आपको कर्म करने हैं सुबह से लेकर शाम तक आपके पास में जो भी वर्किंग टाइम है, तो जब भी आप सुबह उठते हैं, जो अर्ली आवर्स होते हैं वो सतर्क के होते हैं। जो भी आपको पूरे दिन के अंदर में करना है, उस टाइम पे जो भी इंसाइट्स आते हैं, जो भी आपको इंट्यूशन आती है, जो भी कर्म करने हैं, जो भी टास्क है, वो टास्क लिस्ट को आपको उस टाइम पे अपने पास में नोट्स में ऐड करते रहना है। ठीक है, कि मेरे को क्या कर्म खुद करना है, क्या कर्म किसी और से करवाना है, वो सारे के सारे टास्क उसमें ऐड कर देने हैं। उससे क्या होगा कि आप जब अपने टास्क को, बहुत सारे टास्क इकट्ठे होते रहते हैं, आप उसको कहीं पे लिखते नहीं हैं, तो आपके माइंड में ही वो घूमते रहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो आप कर्म करना चाहते हैं उस टाइम पे, उसी टाइम पे आपको वो सारे काम याद आने शुरू हो जाते हैं और आप उस कर्म को भी कर नहीं पाते। तो जब भी ऐसा हो तो आप अपने जितने भी सवाल, जो भी आपके दिमाग में जो भी काम से रिलेटेड टास्क आए, चाहे वो काम करते समय भी, उसको आप अपनी लिस्ट में ऐड करते चले जाइए। साथ ही साथ उसके आगे वो डेडलाइन लिख लीजिए कि इस टास्क को कब तक कंप्लीट होना चाहिए, कब तक इस काम को कंप्लीट करना है। और उसके अलावा उसके अंदर में टास्क को करने के लिए आपको किस टास्क को कितना कितना टाइम लगेगा वो भी साथ में लिख लीजिए। फिर उसमें से जो टास्क अर्ली बेसिस पे चाहिए और जो टास्क सबसे छोटे छोटे हैं, उन सबको सबसे पहले कर करके निपटा दीजिए। क्वांटिटी वाइज वो निपट जाएंगे। फिर उसके अलावा जो उनसे टास्क प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे जैसे करने की जरूरत लगती है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली उनके रिमाइंडर सेट कर लीजिए। वो रिमाइंडर्स के साथ में आप साथ में ये सारा का सारा काम जो है गूगल कैलेंडर के अंदर में अपनी जो भी मैनेजमेंट है, डेली का जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल सेट करके रखिए। सुबह से लेकर रात तक का सारा शेड्यूल उसमें पंच इन होना चाहिए। आपको गूगल के थ्रू उसके रिमाइंडर आते रहेंगे कि कब किस समय आपको कौन सा काम करना है। पूरे दिन के अंदर में जो काम करने हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली टास्क को मैनेज करके रखना है। तो मॉर्निंग आवर्स को रखिए कि जो भी आपको इंसाइट बेस या क्रिएटिव बेस, ठीक है, ऐसी चीजों से रिलेटेड काम करना है, इंट्यूशन बेस्ड काम करने हैं, सतत से रिलेटेड नॉलेज बेस्ड जो काम करने हैं, उन कर्मों को आप अपना मॉर्निंग आवर्स का टाइम रखिए। ठीक है, मॉर्निंग लगभग मान लीजिए कि 3:30 बजे से लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे तक का टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली, 12 बजे तक नहीं बल्कि 11 बजे तक आप मान के चलिए। फिर उसके बाद 11:30 12 बजे के आसपास से रजस का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो जो आपको एक्शन ओरिएंटेड काम करने हैं उनको आप उस टाइम के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 4 बजे तक के आसपास आपने जो भी काम खींचने हैं टास्क वाइज, जिसके अंदर में जो रजस से रिलेटेड है, जो सेल्स ओरिएंटेड है, जो फोन कॉल्स करनी है सबको, टास्क को पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करना है, घर से रिलेटेड काम है, एक्शन ओरिएंटेड काम है, जितने भी, उन सभी कर्मों को आप उस टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बाकी आवर्स बचते हैं, जो बाकी टाइम है, उसके अंदर में वो तमस से रिलेटेड वाला पार्ट आ जाता है, जिस टाइम पे थोड़ी सुस्ती आ जाती है, आराम से करने वाली चीजें हो जाती हैं, जिसके अंदर में जो चीज को आप स्लो पेस पे कर सकते हैं, उन चीजों को उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप रख सकते हैं। रात का समय सोने के लिए हो गया, बट उससे पहले जो है पर्टिकुलरली जो ये टाइम पीरियड मिलता है, शाम के टाइम पे 6-7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास फिर से कुछ एक टाइम पीरियड दोबारा से कुछ ड्यूरेशन के लिए सेटअप का आता है। उस टाइम ड्यूरेशन में आप फिर से कुछ इंट्यूशन बेस्ड, क्रिएटिव बेस्ड काम कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो है पूरे दिन का जो रूटीन है, कैलेंडर के अंदर में पंच इन कर लीजिए कि इतने से इतने बजे जो है मेरे को इससे रिलेटेड काम करना है। तो जो भी आपके टास्क लिस्ट बनी हुई होगी, उस टास्क लिस्ट को भी आप उसी कैलेंडर के अंदर में पंच इन कर सकते हैं कि मेरे को डेली जो है इतने से इतने बजे जो मेरे को ये काम करना है, इतने से इतने बजे मेरे को ग्रोथ ओरिएंटेड काम करना है, इतने से इतने बजे मेरे को इंट्यूशन बेस्ड काम करना है, नॉलेज बेस्ड काम करना है, इतने से इतने बजे मेरे को मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो आप मीटिंग उस हिसाब से शेड्यूल करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके गूगल कैलेंडर के अंदर में जब आप पूरा का पूरा एक कलरफुल स्टाइल के अंदर में तरीके से आप सारे सारे जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे पंच इन करते चले जाएंगे। चाहे वो खाना खाना है कितने बजे, चाहे वो जिम जाना है, हेल्थ
ओरिएंटेड भी तो हमें ध्यान रखना है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर में सही ढंग से पंच इन होनी चाहिए। आपके पास में रिमाइंडर आ जाएगा 10 मिनट पहले का, उस पे आप सब पे सेट कर दीजिए। तो जब जो टास्क करना है उससे पहले आपके पास रिमाइंडर आया, तो आपने अगले टास्क पे आपने स्विच कर लिया। इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट करिए और घर के अंदर में से जितनी भी डेड घड़ियाँ पड़ी हैं, बंद घड़ियाँ हैं, उन सबको निकाल दीजिए। तो इस तरीके से आपको इसमें राहत मिलनी स्टार्ट होगी और आप अपने गोल्स पे आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको येलो पेपर पे रेड या गोल्डन या ब्लू या ब्लैक पेन से आप लिख के वेस्ट की दीवार पे आप लगा दीजिए। व्हाइट पेपर पे भी लगा सकते हैं या येलो पेपर पे भी लगा सकते हैं। आप उसको वहां पे लगा के चिपका दीजिए। वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हैं वो भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको उसके अंदर में उपचार होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करेगा जिनको भी आप चाहते हैं कि उनकी भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, जिनसे आप चाहते हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो आपके घर वाले हैं, जो आप चाहते हैं कि हाँ, उनको भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उनको भी मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से वो करना स्टार्ट कर ले, इसके लिए उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है? इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले सवाल के साथ।